दिखाई दे रही है। ये कॉन्टेस्ट है, इतना आप जरूर मानेंगे कि छत्तीसगढ़ के अंदर एक जबरदस्त लड़ाई लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी से, लेकिन शायद एक घोषित चेहरा ना होना या और तमाम वजह, उसकी वजह से बीजेपी शायद चर्चाओं में इतना कैंपेन में नहीं आई। लेकिन आप देखिए 38 सीटें अगर ओपिनियन पोल में भी लगता है कि वो जीत सकती है, इसका मतलब बीजेपी चुनाव में मजबूती के साथ उतरती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन भूपेश बघेल क्लियर मेजॉरिटी के साथ सरकार बना सकते हैं, इसके आसार हमें दिखाई दे रहा है। वोट परसेंटेज देखिए जरा, अंतर कितना है कांग्रेस और भाजपा के अंदर। कांग्रेस 45% वोट, 45% वोट, भारतीय जनता पार्टी 42% वोट, 3% का अंतर है। 3% का अंतर एक नजदीकी मुकाबले के लिहाज से तो क्या हम नहीं कहेंगे कि बहुत ही कांटे का मुकाबला, लेकिन 3% का गैप जो है वो बीजेपी अपने लिए बहुत बुरा भी नहीं मानेगी। 18 में जो परिस्थिति उसके सामने रही थी, और बेहतर यहां से क्या भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, अब जो चुनाव में जितना वक्त बाकी है इसको और नजदीकी मामला बना सकती है क्या, यह पार्टी के लिए एक चुनौती होगी, पार्टी के लिए एक परीक्षा के तौर पर हमें इसे देखना होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी भी अभी इस सर्वे के हिसाब से ऐसा नहीं मान सकती कि सब कुछ बहुत कंफर्टेबल है। पार्टी 50 सीटों पर खड़ी हुई दिखाई दे रही है, मेजॉरिटी मार्क के ऊपर दिखाई दे रही है, लेकिन वो जितनी सीटों पर अपने आप को सहज महसूस करती उतना शायद इस बार नहीं है। लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी नंबर 1 पार्टी बनती हुई साफ हमें दिखाई दे रही है। आप तुलना भी कर सकते हैं 2018 और आज की परिस्थिति में जो ओपिनियन पोल है, वोट शेयर का अंतर अगर आप देखें तो आपकी स्क्रीन पर बीजेपी का 9% का वोट बढ़ रहा है इस बार। तो सोचिए पिछली बार कितना पीछे चला गया होगा, 42% पर 33 से 42% पर आई है। कांग्रेस पार्टी ने भी 2% वोट जोड़ा है, 43% से 45%। अन्य का वोट शेयर जो कम हो गया, यानी अब ये 2 हॉर्स रेस बन के दाम दिखाई दे रही है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। अन्य का नंबर नीचे आया, 11% डाउन हुआ है। तो ये लड़ाई आपको दिखाई दे रही है बीजेपी कांग्रेस के बीच, जिसमें नंबर 1 उभर कर आती हुई दिखाई दी कांग्रेस पार्टी एक बार फिर आज के हालात में। राहुल जी देखिए, बड़ा साफ है जैसा आपके सर्वे भी दिखाता है। देखिए, अगर आप बेमन से किसी चुनाव में जाएंगे, आपके पास एक बड़ा चेहरा था रमन सिंह का, जो कि एक सफल जो है मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको आगे नहीं करेंगे, आप संगठन की जो आपकी शक्ति है उसे इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो ये परिणाम तो होंगे ही। और जैसा कि आप तो थोड़ा उदार मुझे लगता है होके जो है बीजेपी की सीटें दिखा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इतनी सीटें भी आएंगी वहाँ पर। और मुझे ये भी लगता है कि बीजेपी को वहाँ पर उनका संगठन अच्छा है, बीजेपी का छत्तीसगढ़ में, उन्हें वहाँ काम करने की ज़रूरत है। वहाँ छत्तीसगढ़ में अपने जो चेहरे हैं उनको उभारने की ज़रूरत है, खासतौर से रमन सिंह के चेहरे को आगे लाने की ज़रूरत थी। लेकिन अब बीजेपी की क्या स्ट्रेटेजी इसके बाद होती है, ये देखना होगा। नहीं, आपको ये 38 जो दिखाई दे रहा है और 43% वोट, ये आपको ओवर एस्टिमेशन लग रहा है? मुझे लग रहा है ये भी ज़्यादा है। बीजेपी को इतनी सीटें भी वहाँ पे आएंगी, ये मुश्किल है। राहुल जी, ये मैं अपने तरफ से कुछ नहीं जोड़ता इसमें, ये जनता का होता है, ये मैं बार बार बताता हूँ। इसमें मेरा अपना योगदान सिर्फ इतना होता है, जब वोट शेयर आता है उसमें मैं एनालिसिस करके बताता हूँ। अब ये एनालिसिस मैंने कैसे किया, क्योंकि वोट शेयर तो 3% का सिर्फ गैप है। देखिए, आप देखिए कांग्रेस का कि आप बीजेपी की तरफ उदार हैं थोड़े से। उसका मतलब वही हुआ जो आप कहना चाह रहे थे। तो इसमें आप देखिए जो वोट शेयर का लगभग 3% का ही गैप दिख रहा है, लेकिन सीटों के मामले में लगभग 12 सीटें जो कांग्रेस की देखिए, उसका मतलब ये हुआ, देखिए कांग्रेस का वोट शेयर भी 2% बढ़ रहा है। इसका मतलब प्रो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, कांग्रेस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जरूर है। लेकिन चूंकि बीजेपी बहुत ही पीछे थी, बहुत ही उसकी स्टेट लीडरशिप बहुत ही क्राइसिस से गुजर रही है, उसका एक नुकसान बीजेपी को हो रहा है। दूसरा आप देखेंगे, जो आप कह रहे हैं कि बीजेपी इतना आगे कैसे बढ़ी, उसके बहुत सारे रीजंस हैं। अभी बीजेपी ने एक सतनामी जो दलित समाज के आते हैं उसके एक नेता को अपने में शामिल किया, इसका बहुत प्रभाव हुआ था 2018 में। लगभग 10 ऐसी सीटें जो दलित सुरक्षित सीट हैं उसका उस पर प्रभाव होता है, और लगभग 30 ऐसी सीटें जिस पर प्रभाव होता है। तो वो सब सारे फैक्टर है। दूसरा, जब मैंने कहा साहू जो लगभग 12% आते हैं, वो एक प्रभाव डालते हैं, जिसका बीजेपी ने उनके एक नेता को आगे बढ़ाया। दूसरा, आपने याद, अभी जब हम लोग दंगा की बात करें, एक बिरनपुर दंगा हुआ था जिसके एक जो बच्चे मारे गए थे, उनके पिता को बीजेपी ने टिकट दिया, जो जिसका एक बहुत प्रभाव देखा जा रहा है। दूसरा देखिए, मैं और सज्जन चूंकि इस फील्ड से आते हैं तो दोनों ही इस चीज से एग्री करते हैं, छत्तीसगढ़ बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश और राजस्थान से ज्यादा इजी होता है। आप दोनों एग्री होने के लिए एग्री हो चुके हैं। देखिए, मैं इसमें हम एग्री करते हैं इस बात से। मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा। देखिए, आप अगर ये सब बातें करेंगे तो वहां पे लगभग 39 जो सीटें हैं वो आरक्षित सीटें हैं। एससी, अगर हम देखेंगे 29 सीटें जो है वो
एसटी के लिए और बाकी 10 सीटें उसके लिए। सर ये विडंबना ही मैं है ये ना। कहना सर, चाहूंगा, ये मैं विडंबना पूरा ही करूंगा है। इस पे। सर ये विडंबना ही है कि कहीं भी दलित कहीं 100% हो या कोई ओबीसी हो, वो तो इन ब्लॉक कभी किसी को वोट मैं करते ये नहीं। बोलना सबके- चाहता हूं कि सबके देखिए बिहार कास्ट में जो होता है ना, सब कास्ट भी होते हैं, वो भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। आप यूपी में ही देख लीजिए। एक बार पॉइंट आ जाए। मैं जैसे बिहार के कास्ट सर्वे की वहां पे मांग उठनी शुरू हो गई है। वहां पर जो राज्य सरकार है उसने इन लोगों को आरक्षण देने के लिए जो है जो पिछड़ी जाति हैं उनको आरक्षण देने के लिए एक बिल लेके आए थे। उनका ये कहना है कि जो वहां पर राज्यपाल हैं उन्होंने इस बिल को रोक दिया। ये सब बातें बीजेपी के विरोध में जाएंगी वहां। ये सब बातें ऐसी हैं जो कि वहां की जो डेमोग्राफी है, वहां के जो लोग हैं, पॉइंटेड 2-3 बातें बताइए। बीजेपी, आप क्यों मानते हैं कि ये नंबर जो अभी दिखाई दे रहे हैं ये भी ज्यादा है? देखिए मैंने पहले भी कहा था कि जो मुद्दा बीजेपी का है, बड़ा मुद्दा जो हिंदुत्व का मुद्दा, उसे वहाँ की राज्य सरकार छीन चुकी है। मैंने अभी आपको बताया कि जो पिछड़े वर्ग का जो इश्यूज हैं वो ऐसे हैं। आप जो वहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन है उसमें आप अपना जो है जोर नहीं दिखा पाए। बीजेपी का जोर वहाँ होना चाहिए था। संघ का काफी काम होता है ट्राइबल एरियाज में, लेकिन वो भी नहीं दिखाई देता। आपका चेहरा जो है, जो चेहरा होना चाहिए था बड़ा, वो भी नहीं है वहां पे है। तो ऐसा क्या फैक्टर है जो आपके फेवर में? चेहरा नहीं है, हिंदुत्व का कार्ड आपसे मुख्यमंत्री ने छीन लिया या कम से कम उसके कुंद कर दिया उस हथियार को। मुद्दे की बात चलिए तो छत्तीसगढ़ का क्या